नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो सेशन है उसमें मैं 2 प्रश्नों को लेने जा रही हूँ। एक तो मनीषा जी का प्रश्न है वास्तु के रिगार्डिंग और दूसरा प्रश्न पामिस्ट्री के रिगार्डिंग है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। कुछ श्री जी म्यूज़िक गुना ऐसे करके मेरे पास एक कमेंट के थ्रू प्रश्न आया था। तो दोनों प्रश्नों को ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं पामिस्ट्री का प्रश्न, जो उन्होंने पूछा है कि लड़कों का कौन-सा हाथ देखें और लड़कियों का कौन-सा हाथ देखें। देखो, वैसे तो मैंने इस विषय पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ कौन-सा हाथ देखना चाहिए, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा क्लैरिटी दे देती हूँ। दोनों ही हाथ आपके हैं, दोनों ही हाथ देखने चाहिए। अब क्या होता है कि एक तो होता है हमारा डेस्टिनी हैंड और एक होता है हमारा वर्किंग हैंड, है ना? 2 तरीके से हाथों को देखा जाता है। कोई भी घटना देखने के लिए हम वर्किंग हैंड से देखते हैं, यानी जो हाथ मेरा ज़्यादा चलता है ना? कोई भी हो सकता है, आपका सीधा हो सकता है, किसी का उल्टा, मतलब लेफ्ट या राइट हैंड हो सकता है। एक होता है मेरा डेस्टिनी हैंड, जो मैं भाग्य से लिखवा के लाई हूँ। तो मैं इवेंट दोनों में कन्फर्म करूँगी कि जो मुझे इवेंट अपने वर्किंग हैंड में दिख रहे हैं, क्या वही इवेंट मुझे अपने डेस्टिनी हैंड में दिखाई देंगे? दूसरा जो आपका प्रश्न है कि लड़कों का कौन-सा देखें और लड़कियों का। ये धारणा पहले थी कि लड़कियों का हाथ उल्टा हाथ देखा जाए, यानी लेफ्ट हैंड देखा जाए, लड़कों का सीधा। क्यों? क्योंकि पहले लड़कियां वर्किंग नहीं थी, लेकिन आज वो वर्किंग भी हैं, किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है। और उनका भाग्य पहले ज़माने में जो फीमेल्स थीं, उनका भाग्य उनके परिवार से जुड़ के, या आप ये कह सकते हो कि शादी के बाद उनके हस्बैंड के साथ जोड़ के देखा जाता था कि उनकी सिक्योरिटी उनको वहाँ से मिलती है। कोई भी एक परिवार का कोई फैसला होता था तो उनसे कई बार नहीं भी पूछा जाता था, और अभी भी कुछ घरों में ऐसा होता है। लेकिन हाल-फिलहाल को अगर आप देखोगे तो हर फैसले में उनको पूछा जाता है, उनकी अपनी एक राय होती है जो वो देना चाहती हैं या देती भी हैं बहुत सारे घरों में, है ना? तो इसीलिए, क्योंकि जो हमारा वर्किंग हैंड होता है, जैसे मेरा वर्किंग हैंड मेरा राइट हैंड है, तो वर्किंग हैंड आपके थॉट से कनेक्टेड रहता है। और आप आज की डेट लिख लीजिएगा और 4-5 महीने बाद थोड़ा-सा अपने थॉट्स में चेंज लाके देखिए, आपके हाथों की रेखाएँ चेंज होती आपको दिखाई देंगी। आप पिक्चर क्लिक करके रख लीजिएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन-सी बदली, कौन-सी नहीं बदली। आप पिक्चर क्लिक करके रखिएगा और फिर बाद में कुछ टाइम बाद उस पिक को देखिएगा। आपके हाथों की रेखाएँ आपके सोच-विचार के अकॉर्डिंग बदल सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका भाग्य आप ही के हाथों में है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको प्रश्न का जवाब समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है मीनाक्षी जी का प्रश्न है वास्तु के रिगार्डिंग कि क्या किराए के घर में, यानी कि अगर हम रेंट पे रहते हैं या हम टेनेंट हैं, तो क्या उसकी वास्तु का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होगा? तो प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए 1-2 चैप्टर्स हैं, आप उसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा मीनाक्षी जी। बाकी प्रश्न का जवाब मैं देती हूँ। देखिए, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो अगर खाना पसंद आया तो भी आपके ऊपर प्रभाव होता है। रेस्टोरेंट तो आपका नहीं है ना? और खाना पसंद नहीं भी आया या आया, दोनों इस तरीके से आपके ऊपर तो प्रभाव आता है। या तो आप खुश हो जाते हो, या आप दुखी हो जाते हो, या आपकी तबीयत खराब हो जाती है, या आप किसी दूसरे को रेफर करते हो कि भाई वो रेस्टोरेंट तो बड़ा अच्छा है, वहां पे आप भी कभी जाइएगा, है ना? तो इसका मतलब वो मेरा नहीं है, फिर भी उसने मेरे ऊपर प्रभाव डाला। या मेरी बेसिक नीड क्या-क्या होती हैं? भोजन है, मुझे अच्छा भोजन मिले, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलें, है ना? मेरे बच्चों को शिक्षा मिले अच्छी, या जो-जो बेसिक नीड होती है उसमें एक, जैसे कहा जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो ये जो मकान की बेसिक नीड होती है, ये आती है वास्तु के अंतर्गत। और वास्तु दरअसल करता क्या है? अगर वास्तु के सिद्धांतों को आप देखेंगे तो उसमें हवा, पानी, धूप, ये सारी चीज़ों को हम अपने अकॉर्डिंग बनाएँ। अपने अकॉर्डिंग करने का मतलब है, हम सूर्य की दिशा नहीं चेंज कर सकते। हम अपने घर की खिड़कियों को तो खोल सकते हैं ना। तो इसीलिए चाहे आप किराए के घर में रहें, चाहे अपने घर में रहें, आपके ऊपर वास्तु का इफ़ेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वास्तु है एनर्जी। तो उस एनर्जी में आप रह रहे हो। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, तो 7 से 8 घंटे के लिए, या कहीं-कहीं पे 10 घंटे के लिए भी बच्चे स्कूल में या कोचिंग में जाते हैं। तो वो जो एनवायरनमेंट होता है, उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर आएगा ही आएगा। इसीलिए आप देखिएगा, एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं।
या एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे टेनेंट्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका अपना घर हो। उनके ऊपर सबके ऊपर अलग-अलग तरीके से वास्तु का इफ़ेक्ट आता ही आता है। किसी के ऊपर शारीरिक रूप से दिखाई देगा यानी फ़िज़िकल बॉडी में, किसी की एनर्जी बॉडी में दिखाई देगा, किसी की मेंटल बॉडी में। अब ये बॉडी मैं इतने सारे तरीके की क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये हीलिंग्स के जब आप सेक्टर में जाओगे, तो आप इससे परिचित बहुत अच्छे तरीके से हो जाओगे। तो जो हमारा ऑरा होता है, जो हमारे चक्रा के बेसिस पे बनता है, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। चक्रास क्या होते हैं, इसके लिए कभी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन यहाँ मोटा-मोटा समझ लीजिए, जहाँ पे हमारे बॉडी की नाड़ियाँ 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, कहीं-कहीं पे उससे ज़्यादा का भी मेंशन किया गया है। जहाँ पे वो नाड़ियाँ इंटरसेक्ट होती हैं, वहाँ पे एनर्जी का एक सर्कल बनता है। जब वो सर्कल रोटेट होता रहता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड से एक एनर्जी डेवलप होती है। जो एनर्जी निकलती है वो हमारा ऑरा बनाता है जिसको हम वाइब्स बोलते हैं। हर चीज़ का ऑरा होता है, किसी भी चीज़ का। जैसे आप देखो कि ये फ़ोन है, तो इसका भी अपना ऑरा होगा और हर चीज़ के लिए वास्तु होती है। अगर मैं इस किसी कॉपी के ऊपर इस फ़ोन को रखूँ, तो फ़ोन के लिए वो स्थान हो गया, वो उसकी जगह हो गई, वो उसके लिए वास्तु का काम करेगा। तो हर वास्तु का आपके ऊपर इफ़ेक्ट होगा ही होगा क्योंकि आप उस घर में रह रहे हो। अगर आप उस घर के दरवाज़े, खिड़कियों को बंद कर दो, तो क्या आप परेशान नहीं होगे? तो क्या आपको घुटन नहीं होगी? होगी ना? तो वास्तु का सीधा-सीधा कनेक्शन एनवायरनमेंट के साथ है, ताकि हम अपनी लाइफ़ को और बेटर बना सकें। अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए हमने अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अपने रिश्तों को बेटर बनाने के लिए हम योग का साधना लेते हैं। हम मेडिकल सेक्टर की अगर बात करें तो हम योग के साथ-साथ आयुर्वेद को भी यूज़ करते हैं कई जगह पे, है ना? और हीलिंग्स का भी यूज़ करते हैं। इसी तरह एनवायरनमेंट को भी बेटर बनाने के लिए हम वास्तु को या वास्तु के सिद्धांतों को हमें पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल, आप कहीं भी जाएँगे, किसी भी जगह आप 1 घंटे के लिए किसी मॉल में भी जा रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर शॉप में भी जा रहे हैं, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। अगर देखिएगा किसी शॉप पे आप जाते हैं और वहाँ का माहौल आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप चाहते हैं ना कि वहाँ से फटाफट मैं बाहर निकलूँ, चली जाऊँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब वो एनर्जी फ़ील्ड आपको डिस्टर्ब कर रही है। तो वास्तु और कुछ नहीं है, एनवायरनमेंट को बेटर बनाने के लिए एनर्जी फ़ील्ड है, जो सूर्य के सिद्धांतों के ऊपर काम करती है। बहुत जल्दी वास्तु के ऊपर आने वाली हैं, क्लासेस भी आने वाली हैं। ऑनलाइन तो नहीं आएँगी, मतलब ऐसे यूट्यूब के माध्यम से तो नहीं आएँगी। गुरुजी क्लास लेंगे, तो आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप क्लास अटेंड कीजिएगा। चलिए, 2 लोगों के मेरे पास अच्छे प्रश्न आए थे तो मैंने लिया। आप लोग भी अगर प्रश्न के माध्यम से अपनी क्वेरीज़ रखिएगा, कमेंट्स में या मेल में डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। फ़ोन करके क्वेरीज़ पूछेंगे तो उसका जवाब शायद उतना अच्छा ना मिल पाए। तो आप चाहेंगे पूछ सकते हैं तो पूछिएगा ज़रूर, और मैं जितना मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं जवाब दे सकती हूँ उतना ज़रूर देना चाहूँगी। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।